जो लड़के के पीछे कॉलेज में लड़कियां पढ़ती थी उसके पीछे लड़कियां आने वाले टाइम में भी पड़ेगी। वो किसी किसी के अंदर होता है। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा में। आज की वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि आपके संग डिस्कस करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे ऐसे भाई मेरे कमेंट करते हैं जो मुझे ऐसा लगता है उनके कमेंट को पढ़कर कि वो आइदर टीनेजर्स हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अपनी लाइफ में जॉब में है, शुरुआत कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो वो बजट परफ्यूम्स ढूंढते हैं, वो मास प्लीजिंग परफ्यूम्स ढूंढते हैं, वो हाई प्रोजेक्टिंग परफ्यूम्स को ढूंढते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरी जो ऑडियंस है वो एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में है तो उनके लिए एक बात मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरी सुबह एक मेरे सब्सक्राइबर भाई से बात हो रही थी। उनसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। मैं शाम को भी और एक हमारे भैया हैं जो ऑफ बीट अरोमा के सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, उनसे भी मैं बैठ के बात कर रहा था। तो ये वाली टॉपिक उठी तो मैंने सोचा कि चलो आज बात करते हैं इसके बारे में। बात ऐसी है कि जब मैं सुबह उस भाई से बात कर रहा था जो मेरे एज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो मुझे शेयर कर रहे थे कि भैया फेस्टिव सीजन ख़त्म हो गया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी बजट में 600-700 रुपए के अंदर कौन सा परफ्यूम है जो अच्छा है, जो मैं लेना चाहता हूँ, जो मैं ले सकता हूँ। क्योंकि अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा। अभी 1500-2000 तक स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा, अगले महीने करेंगे। इस महीने कोई एक अच्छा सा बजट परफ्यूम आप बता दें। उसके बाद उन्होंने बड़ा एक इनोसेंट से एक सवाल पूछा कि भैया आप इतने सारे परफ्यूम्स खरीदते हो, इतने सारे परफ्यूम्स के पैसे कहाँ से लेके आते हो? तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने मुझसे पूछा। तो कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये कैसा पागलपन है, ये कैसा पागलपन है, ये क्या आदत है, ये क्या हैबिट बन गई है हमारी कि हमारे पास पॉकेट में अभी पैसे नहीं है लेकिन हम फिर भी परफ्यूम खरीदने के लिए भाग रहे हैं। ये प्रॉब्लम उस भाई का नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरा भी है। अभी तो चलो क्योंकि मैं परफ्यूम्स को रिव्यू कर रहा हूँ, चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक रीज़न है कि मैं परफ्यूम्स को खरीद रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पागलपन है ना, ये मेरे दिमाग में भी घुस गया है। रिव्यू करने की आड़ में अपनी इस पागलपन को मैं पूरा कर रहा हूँ परफ्यूम्स खरीद खरीद के। पहले जब मैं परफ्यूम खरीदता था तब वो ऑर्डर करने से वो आने तक का जो सफ़र था वो कटता नहीं था। उसके बाद जब परफ्यूम मेरे हाथ में होता था तो मैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, मैं हर दिन एक्साइटेड रहता था कि उस परफ्यूम को पहनने के लिए। आज ऐसा हो गया है, आज मैं परफ्यूम्स को ऑर्डर करने के लिए बहुत छटपटाता हूँ। परफ्यूम्स आने के लिए जो वो वेटिंग पीरियड जो था वो मेरा, उसमें जो मेरा वो छटपटाहट जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि आए दिन ही मेरे घर में परफ्यूम्स आ रहे हैं और जैसे ही मेरे हाथ में परफ्यूम आ गया मैंने उसको स्प्रे कर दिया। मैंने चेक कर लिया वो परफ्यूम कैसा है, मैंने उसको रख दिया अपने कबर्ड में। चाहे वो डिकेंट हो जाए, चाहे वो बॉटल हो जाए, तो अभी मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जितना मुझे पहले पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैं पागलों की तरह परफ्यूम्स खरीदे जा रहा हूँ। अगेन ये प्रॉब्लम आप सब में कहीं ना कहीं होगा थोड़ा बहुत, जो वहाँ पे क्रेजी सारे रिव्यूअर्स की वीडियोस देखे जा रहे हैं कि अगला परफ्यूम मेरा कौन सा होना चाहिए। अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, अगर मेरा एक इंटेंशन है कि मैं उस चीज़ से आगे ग्रो करूँ, मैं उससे पैसे कमाऊँ, तो फिर भी ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी पॉकेट मनी कम है, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैंने अभी जस्ट नई जॉब शुरू की है, मेरी सैलरी अभी कम है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना ज़िंदगी में बाकी है, तब अगर आपको इस चीज़ का चस्का लग जाए तो दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। देख भाई, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है मार्केट में जो हर नई लॉन्च के साथ परफ्यूम की इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आ जाएंगे और हम ऐसे सुंदर तरीके से उस परफ्यूम को डिफाइन करेंगे कि आपको खरीदने की चूल मचेगी। लेकिन यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा समझदार होना है। आपको ये देखना है कि जो परफ्यूम मैं बता रहा हूँ या हम बता रहे हैं वो क्या सही में ज़रूरत है आपको। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं एक परफ्यूम की बात करता हूँ, तुराती ब्राउन 100 ml का ये आता है। 7 से 8 स्प्रे अगर आप करते हो तो इनफ है।
कितना का है ये परफ्यूम? 2-2,500 रुपये का होगा। एग्जैक्ट अमाउंट छोड़ देते हैं, मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका जो स्प्रेयर है 1 ml थ्रो करता है, मान लो 10 स्प्रे अगर आप करोगे तो 1 ml के आसपास ये थ्रो करता है, तो 7 से 8 स्प्रे में मेरा काम खत्म हो रहा है। इसलिए एक वेयरिंग में 1 ml भी मैं मुश्किल से मैं खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं दिन में 2 बार भी अगर परफ्यूम्स को वेयर करूँ, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक ही बार निकलते हो, आप कभी कभार ही होगा जो आप सुबह भी निकल रहे हो, आप शाम को भी निकल रहे हो, तो दोनों बार आपको उस लेवल की परफ्यूम को वेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फिर भी मैं अगर मानता हूँ कि दिन में आप 2 ml भी अगर ये ख़त्म करते हो, तो ये परफ्यूम 50 दिन लास्ट करेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप इसको रोज़ स्प्रे करोगे, आपको हर रोज़ 2-2 बार परफ्यूम स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 महीने तो ये परफ्यूम आराम से जाएगा। इस तरह अगर आपके पास 10 बॉटल्स अगर है, तो 2 महीना पर बॉटल अगर आप पकड़ो तो 20 महीने का परफ्यूम आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप फिर भी 11वां बॉटल खरीदने के लिए जा रहे हो, 12वां बॉटल आप खरीदने के लिए जा रहे हो, ले लेके आप भर रहे हो, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि कबर्ड हम भरते रहेंगे तो वो बड़ा बड़ा कूल लगेगा। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपने अपने ज़िंदगी के बेसिक्स को सॉल्व कर लिया है, आपने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करा लिया है, आपने अपने आप को जिम में भर्ती कर दिया है, आप रेगुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपने अपने लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, टर्म इंश्योरेंस आपने ले लिया है, मेडिकल पॉलिसीज़ आपकी है, उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपका सैलरी अच्छा खासा आपको मिल जा रहा है, मंथ के एंड में आपको अच्छा खासा पैसा बच जा रहा है, आप ऐसे 20 शेल्फ में परफ्यूम्स भर दे। वो अरमाफ का है ना बड़ा सा एक परफ्यूम वॉल, आप उससे भी बड़ा वॉल बनाए और हज़ारों परफ्यूम आप उसमें भरे, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, तो भाई थोड़ा सा सोच विचार करके परफ्यूम्स को आप खरीदें। पागलों की तरह परफ्यूम्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगेन वही बात है कि ये एक बॉटल अगर रेगुलर दिन में 2 बार भी अगर आप लगाओगे, तो भी 2 महीने ये परफ्यूम चल जाएगा। बहुत लंबा टाइम है। मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी इस कलेक्शन को ख़त्म कर पाऊंगा या नहीं। मैं तो रिव्यूअर हूँ, मुझे कल इससे पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप टीनेज में या स्टार्टिंग ऑफ द जॉब में ये गलती मत कीजिए। 5-6 परफ्यूम्स आप रखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बस। उसके बाद धीरे धीरे हर 1 महीने में या हर 2 महीने में आपने एक परफ्यूम आपने इंक्लूड किया, आप कलेक्टर हो, आप शौकीन हो, उस लेवल से जाइए। हर महीने 2-2, 3-3, 4-4 परफ्यूम्स को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट फॉल फॉर द हाइप। एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं कोई भी नया परफ्यूम अगर आएगा, मैं करूंगा उसकी रिव्यू, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे चैनल में फुटप्रिंट्स, मुझे चाहिए मेरे चैनल पे इंप्रेशंस। मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे चैनल में व्यू आए, ये मेरा काम है। लेकिन हर एक परफ्यूम खरीदने के पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ ले कि ये पर्टिकुलर वाला परफ्यूम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कलेक्टर नहीं हो, अगर परफ्यूम्स का सिर्फ शौक है, तो 10 परफ्यूम्स मोर देन इनफ है। 3-4 हमने समर्स के लिए ले लिए, 3-4 हमने विंटर्स के लिए ले लिए, और 2-3 हम थोड़े से स्टैंड आउट परफ्यूम्स ले लेते हैं जो कि पार्टीज में या किसी ओकेजन में पहनने के लिए हमारा हो जाए। तो आप घुमा फिरा के परफ्यूम्स को इंटरचेंज करके भी आपका काम बहुत इजीली चल जाएगा। आज जैसा सिचुएशन है, हर 10 दिन के अंदर एक ऐसा परफ्यूम लॉन्च हो रहा है जिसके पीछे पूरी कम्युनिटी भाग रही है। अच्छा खासा पैसा कंपनी डाल रही है, इन्फ्लुएंसर्स को दे रही है, इन्फ्लुएंसर वीडियोस बना रहे हैं और ऐसा उसको हाइप कर रहे हैं कि यही दुनिया का अंत है। इसके बाद और कोई परफ्यूम शायद मार्केट में नहीं आने वाला, और ये भी सिर्फ 5 कॉपी है और उसमें से एक आपके पास होनी चाहिए। हर 10वें दिन के अंदर एक नई परफ्यूम मार्केट में आ जाएगी, एक नई हाइप मार्केट में क्रिएट हो जाएगी और एक नया रीज़न आपको मिल जाएगा उस परफ्यूम को खरीदने का। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा, जो मेरे से छोटे हैं, एज ए बड़े भाई की तरह मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई नया लॉन्च होता है, 1 महीना रुक जाए, 2 महीने रुक जाए, देख ले कि वो परफ्यूम उस हाइप को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि परफ्यूम सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो भी आपके पसंदीदा रिव्यूअर्स है वो उसके बारे में बात कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो उस परफ्यूम को लेने के लिए। उसमें भी मैं बोलूँगा कि आप पहले एक डिकेंट मंगवा लें। बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलर्स हैं जो डिकेंट सेल कर रहे हैं, आप मंगवा के चेक कर ले कि वो परफ्यूम आपके हिसाब से बैठता है कि नहीं। अगर वो आपके मन को मोह ले रहा है,
तब जाके आप उसके फुल बॉटल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाए, अदरवाइज उसको अवॉइड कर दे। तो जो भाई के संग मेरी सुबह बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भैया इस बार तो पूजा में, दिवाली में मैंने ठीक से कपड़े भी नहीं खरीदे क्योंकि मुझे परफ्यूम्स खरीदना था। तो मैं कपड़ों को खरीदने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको दूसरे हिसाब से मैं जोड़ रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या लाइफ की इनिशियल फेज में हो, तो पहले उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पॉलिसीज़ के बारे में बात कर ली, इंश्योरेंसेस के बारे में बात कर लिया। अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए अगर आपको कोई ट्यूशन लगाना है, कोई कोर्स करना है, प्लीज़ डू दैट फर्स्ट। पहले काबिल बनो, पहले स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, उसके बाद परफ्यूम को खरीदना। एक दो परफ्यूम आपके पास है तो मैं ये नहीं बोलूँ कि परफ्यूम ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाने के लिए परफ्यूम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। लेकिन वो काम करने के लिए आपको एक शेल्फ भर के परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। दो चार आपके पास अच्छे परफ्यूम्स हुए जो आप रेगुलेट करके पहन पाओ, काम आपका निपट जाएगा। पहले स्किल अपग्रेड करो अपना, अपने आप को वो लेवल में लेके आओ कि भले ही इंडियन हाउस आपको लगाना पड़े, आपको मिडिल ईस्टर्न हाउस लगाना पड़े, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को सेलेक्ट कर लो। इंडियन हाउस का परफ्यूम ही खराब होगा ज़रूरी नहीं है। अच्छे अच्छे परफ्यूम्स बन रहे हैं, कम दाम में अच्छे अच्छे परफ्यूम्स मार्केट में हैं, उनको कंसीडर कीजिए, उनको पहनिए, उनको यूज़ कीजिए। और जब धीरे धीरे आप काबिल बन जाओ, तब डिज़ाइनर परफ्यूम्स क्यों, आप नीश हाउस को आप परचेस करें। अपना स्किल को डेवलप करने के लिए अगर मिट्टी खोदना है, पीठ में अगर ईंटा अगर उठाना है तो उठाओ, पैसे जुगाड़ करो, अपने आप को डेवलप करो यार। आप डेवलप करोगे ना तो आने वाले 2-4 साल के अंदर इतने लायक बन जाओगे कि आप अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, सिर्फ परफ्यूम्स ही के, दुनिया के अच्छे अच्छे एक्सोटिक जगह में आप घूमने के लिए जाओगे, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को आप लगाओगे, डिजाइनर ब्रांड्स को आप टेस्ट करोगे। आप हर एक चीज कर सकते हो। इनिशियल लाइफ में ज्यादा पैसे अपने हॉबीज के ऊपर मत खर्चा कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। डोंट फॉल फॉर दोज पैंटी ड्रॉपर परफ्यूम्स, बेबी मेकिंग परफ्यूम्स। मैंने वेस्टर्न के भी कुछ मैं चैनल्स में देखता हूँ, वहाँ पे ऐसे करके लड़कियाँ परफ्यूम का थंबनेल बना रही है, इंट्रो दे रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या एक परफ्यूम लगाने से ऐसा होता है क्या कि मैंने परफ्यूम लगाया, मेरे पीछे लड़कियों की फौज लग गई? ऐसा नहीं होता है। जो लड़के के पीछे कॉलेज में लड़कियां पढ़ती थी, उसके पीछे लड़कियां आने वाले टाइम में भी पड़ेगी। वो किसी किसी के अंदर होता है। और बाकी हम सब अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को वेल प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे एक अट्रैक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। परफ्यूम लगाने से लड़कियां पीछे नहीं भागती भाई। अगर ऐसा अगर होता तो फिर तो बात ही अलग हो गई रहती। और जो अपने लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन सेविंग मनी। पहले सेव कीजिए पैसों को, स्किल्स डेवलप कीजिए, और ज़्यादा सैलरी को अपना बढ़ाइए, और ज़्यादा सेविंग्स कीजिए। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो जो ग्लो आपके चेहरे में आएगी, जो कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा, वो इनफ है आपको आपके समाज में, आपको आपके सराउंडिंग में कॉम्प्लीमेंट्स दिलाने के लिए। उसके लिए आपको किसी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को पहले अंदर से मजबूत कीजिए, उसके बाद आप अपने आप को बाहर से भी मजबूत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो फील करता हूँ वो मैंने आप तक ठीक तरीके से कन्वे किया। मेरी इन बातों को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ उन लोगों के लिए जो मुझसे छोटे हैं और जिनकी इनकम लिमिटेड है। अपने पैसों को बेमतलब का बेफिजूलियत खर्चा ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, तो बिल्कुल मैं जैसा अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ, आप भी अपने शौक को पूरा कीजिए। एक नहीं 20 परफ्यूम खरीदिए। मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीदो। लेकिन एक टाइम के बाद लाइफ में जब आपके बेसिक्स सॉर्ट हो गए हो, तब तक एक परफ्यूम, दो परफ्यूम्स करके आगे जाइए। और भर भर के परफ्यूम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एज ए बड़ा भाई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पीछे कैबिनेट में बहुत पैसे खर्चा कर दिया है। आप भी कर दोगे, और उसके बाद जब कोई इमरजेंसी के लिए पैसे रहेंगे और अगर आपके पास सेविंग्स अगर ज़ीरो अगर होगा तो फिर दिमाग फोड़ोगे। तो इसीलिए पहले थोड़ा सेविंग्स को मजबूत कर लो, फिर उतरते हैं परफ्यूम के गेम पर। तो आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें। अच्छे अच्छे परफ्यूम्स दिखाऊंगा, बजट परफ्यूम्स भी दिखाऊंगा, अच्छे परफ्यूम्स भी दिखाऊंगा, और ऑनेस्टली अपने व्यूज़ को आप तक मैं पहुंचाऊंगा, जिससे आपके पैसे ज़्यादा खर्चा ना हो, और अगर खर्च अगर हो तो डिज़र्विंग चीज़ों के ऊपर हो। और आप इन चीज़ों को लेकर अगर किसी भी तरीके से आपके मन में कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा है, और आप अगर चाहते हो कि मेरे संग आप कनेक्ट करें, बात करें इस चीज़ को लेकर, तो मेरी मेल आईडी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप मेरे संग कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा एट द अर्लीस्ट मैं आपके संग कनेक्ट हूं और आपके सवालों के जवाब मैं दूं। साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफबीट अरोमा, दिस इज योर फ्रेंड अरूप। टेक केयर गाइस।